Good morning students. Today we are going to discuss about angular velocity, angular acceleration और equations of motion का rotational motion में किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में आज के क्लास में हम सीखेंगे। इससे पहले हमने बात किया था angular displacement के बारे में और बताया था कि angular displacement क्या होता है। अब देखना है angular velocity और angular acceleration के बारे में। तो शुरू करते हैं हम किससे? हम शुरू करते हैं एंगुलर वेलोसिटी से। ओके, सो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। एंगुलर वेलोसिटी बोलते किसको हैं? तो रोटेशनल मोशन के दौरान एक सेकंड में बॉडी जितना एंगल सबटेंड करता है सेंटर पर, उसी को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। मान लीजिए कि ये बॉडी है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये बॉडी है और यहाँ इसका सेंटर है और यहाँ पर P पॉइंट है। एक सेकंड में ये P पॉइंट पहुँच गया रोटेशनल मोशन करते हुए कहाँ पर? P डैश पर। और एंगल कितना बना? थीटा। एंगल कितना बना? थीटा। तो हम बोलेंगे एंगल मेड इन 1 सेकेंड। मान लो इसमें टाइम कितना लगा है? 1 सेकेंड का। कितना का? 1 सेकेंड का। तो एंगल मेड इन 1 सेकेंड कितना है यहाँ पर? थीटा। तो एक सेकेंड में जितना एंगल मेड हो रहा है, एंगल मेड को क्या बोलेंगे हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल मेड को क्या कहेंगे हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड कितना हुआ? थीटा। एक सेकंड में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को क्या बोला जाएगा? उसी को बोला जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। इसलिए एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया? एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा किसके बराबर? थीटा के बराबर। थीटा किस चीज में है? रेडियन में होना चाहिए। और ये रेडियन, थीटा रेडियन का एंगल कितने सेकंड में बन रहा है? 1 सेकंड में। तो रेडियन पर सेकंड इसका क्या हो गया? इसका यूनिट हो गया। मतलब SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज, सपोज कर लीजिए SI यूनिट इसका क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड। इसको डिफाइन करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी। जहां याद रखना है कि जो थीटा है ये स्केलर क्वांटिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां डेल्टा थीटा क्या है? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और डेल्टा टी क्या है भाई? यहां पर डेल्टा टी है टाइम। मतलब एंगुलर वेलोसिटी का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में रोटेशन के दौरान, मतलब बॉडी अगर यहाँ से चलना शुरू किया और P डैश पर गया तो 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाया सेंटर पर? जो सेंटर है यहाँ पर वो कौन सा है? सेंटर है O। तो इस O पर 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाया? इसी 1 सेकेंड में बने हुए एंगल को, एंगल जो 1 सेकेंड में बन रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, ये जो एंगल हम बोल रहे हैं इसको क्या बोलेंगे रोटेशनल मोशन में? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये सोच लीजिए कि 1 सेकेंड में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, 1 सेकेंड में जो एंगल बनेगा उसी को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो 1 सेकेंड में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को बोलेंगे हम एंगुलर वेलोसिटी। बिकॉज ये जो एंगल हम बोल रहे हैं इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलना ज़्यादा सही है। तो 1 सेकेंड में जितना एंगल बन रहा है सेंटर पर उसी को हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब यहाँ पर जानना पड़ेगा आपको कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? एंगल मेड इन 1 सेकेंड ड्यूरिंग मोशन। एंगल मेड को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड थीटा है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो गया? थीटा। यूनिट के रूप में रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा।
बिकॉज ओमेगा को डिफाइन किया गया है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, जहाँ ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है, चेंज इन टाइम है। इस इज डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम, टाइम लिख दिया मैंने, दिस इज चेंज इन टाइम। इसी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट होगा। अब इस पर एक सवाल हम आपको देते हैं, सवाल आपको ऐसे देते हैं कि मान लीजिए कोई बॉडी है, मान लीजिए हाँ, एक एग्जांपल देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। जो बेसिक बात है वो जरूर समझ लीजिए। 1 सेकेंड में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को क्या बोलेंगे हम, एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर देखें हम, तो मान लीजिए ये कोई बॉडी है और ये बॉडी P पॉइंट से चलता है और कहाँ पहुँचता है, P डैश पर पहुँचता है, और इस दौरान समय लग गया इसको 3 सेकेंड। कितना समय लग गया, 3 सेकेंड, माने टाइम टू रीच P डैश फ्रॉम P कितना सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड, माने डेल्टा T कितना हो गया भाई, 3 सेकेंड हो गया इस P पॉइंट से यहाँ तक आने में। अच्छा, इस P पॉइंट से यहाँ तक आने में 3 सेकेंड लगा। अब आपसे करा कि बताओ एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो कैसे पता लगाएंगे हम पता लगाएंगे कि ओमेगा जो होता है उसको कैसे डिफाइन किया गया है, डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी। डेल्टा थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा थीटा क्या है, यह है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये डेल्टा थीटा क्या है, चेंज इन टाइम, माने टाइम पीरियड। ये ओमेगा को हम डिफाइन करते हैं, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी। लेकिन समस्या ये है यहाँ पर कि आपको बताना ये है यहाँ पर ओमेगा क्या है। तो ओमेगा कैसे पता चलेगा, P पॉइंट से यहाँ पहुँचने में एंगल कितना बना, मान लीजिए ये सेंटर है, एंगल कितना बना 180 डिग्री। लेकिन हम बार बार बोलते हैं कि एंगल को कैसे लिखना है, रेडियन में लिखना है। सो एंगल कितना बना यहाँ पर, तो अगर एंगल की बात करें हम तो कितना बना, पाई रेडियन। कितना रेडियन, पाई रेडियन, और टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड। तो ओमेगा बराबर क्या हुआ, डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी, मतलब पाई बटा 3 रेडियन पर सेकेंड। यही ना हो गया एंगुलर वेलोसिटी। एंगल बना 180 डिग्री, याद रखिएगा ये जो एंगल है ये कितना है, 180 डिग्री। लेकिन मैंने बताया है आपको कि डिग्री के टर्म में नहीं बोलना है, आपको बोलना है रेडियन के टर्म में। तो आप जानते हैं कि 180 डिग्री को क्या बोलते हैं हम, 180 डिग्री को बोलते हैं हम पाई रेडियन। इसलिए 180 डिग्री के जगह पर रख दिए पाई रेडियन। अब बाकी रिलेशन इसी से हम बाकी एंगल निकाल सकते हैं। जैसे 90 डिग्री रहेगा तो पाई बाई 2 रेडियन, 90 करेंगे यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी करना होगा, तो पाई 90 डिग्री बराबर पाई बाई 2 रेडियन। 360 डिग्री 2 से गुना करना होगा इधर, तो ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन। तो इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू हो गया क्या, एंगुलर वेलोसिटी का जो वैल्यू हो गया वो हो गया पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह से वेलोसिटी निकालते हैं हम, माने द रेट ऑफ चेंज ऑफ। अगर डिफाइन करने का बात कहा जाए, एग्जाम्स वगैरह में पूछ दे तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन देंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is known as
एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। बस अब इसके बाद देखना है एंगुलर एक्सेलरेशन, और जानना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, इसको मिटाऊं मैं? ओके अब हम देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। ओके, अगला टॉपिक है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल्फा से। इसको क्या पढ़ते हैं? एल्फा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। अच्छा ये बताइए आप, ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है एल्फा है, इसको डिफाइन कैसे किया गया है? एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? तो जैसे आपने लीनियर मोशन में देखा था कि एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को बदलना, जिस रेट से वेलोसिटी बदल रहा है वही एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ भी जिस रेट से एंगुलर वेलोसिटी बदल रहा है उसी को हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये क्या है? ये है वेक्टर क्वांटिटी आपका। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is known as angular acceleration, is known as angular acceleration। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर, माने एंगुलर एक्सेलरेशन इज कौन क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। इसको डिफाइन किया गया है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। अच्छा ये बताओ, अगर यहां पर यूनिट का बात किया जाए, यूनिट ऑफ अल्फा, तो कैसे देखेंगे हम? तो अल्फा जो है वो अगर देखा जाए मूल रूप से तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी है। डेल्टा ओमेगा क्या है? वेलोसिटी। तो इसका यूनिट तो भाई रेडियन पर सेकेंड होगा, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। और डेल्टा टी क्या हो गया? टाइम, जो सेकेंड में होगा, तो हो गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यूनिट ऑफ अल्फा हो गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज एसआई यूनिट ऑफ अल्फा। ये बात समझ में आया? तो इस तरीके से हम इसके यूनिट को देखेंगे। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात क्या निकल रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इस अल्फा से रिलेटेड क्या है उसको जानना है। जैसे यहाँ अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी है। अगर डेल्टा ओमेगा 0 हो जाए, मतलब एंगुलर वेलोसिटी का चेंज ही ना हो, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाए? 0 हो जाए, तो 0 बटा टी 0 हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ, यहीं से लाइए, इफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाए तो अल्फा क्या हो जाएगा? 0 बटा डेल्टा टी, मतलब कितना? 0। मतलब अगर एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी का जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
मतलब एंगुलर वेलोसिटी बदला ही नहीं, और जब एंगुलर वेलोसिटी बदला ही नहीं तो एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हुआ। मतलब जब अल्फा 0 हो जाए तो हम बोलेंगे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, उसमें कोई बदलाव ही नहीं हुआ, चेंज ही नहीं हुआ। मतलब अल्फा बराबर 0 कहने का मतलब, अल्फा बराबर 0 का मतलब हुआ कि एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। एंगुलर वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। अब जब एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो मोशन कैसा कहा जाएगा, यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन। मतलब ये हो जाएगा कांस्टेंट और ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो मोशन क्या कहलाएगा, मोशन इज यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन। सो अगर कहीं लिखा हो यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, तो आप समझ लो यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन अगर कहीं लिखा है तो आप समझ लो कि अल्फा 0 होगा, ओमेगा कांस्टेंट होगा। ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन को भी देख सकते हैं और इस तरीके से हम देख सकते हैं किसको, हम देख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी को भी। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं इस पर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जैसे प्रॉब्लम में कई बार आरपीएम पर मिनट रहेगा, कहेगा कि बताओ इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, आरपीएम पर मिनट रहेगा और कहेगा कि इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है बताओ। ठीक है, तो इस आरपीएम का मतलब समझते हैं हम। ठीक है, चलिए इसको मिटा दूं मैं। अब देखते हैं आरपीएम का मतलब क्या होता है और इस आरपीएम से कैसे निकालते हैं हम वेलोसिटी को। आरपीएम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आरपीएम। देखिए आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, रेवोल्यूशन पर मिनट। एक सेकंड में जितना रेवोल्यूशन हुआ उसी को बोलते हैं आरपीएम। ये फैन का भी एक आरपीएम होता है, एक सेकंड में 20 बार घुमा तो बोलेंगे फैन का आरपीएम 20 है। जो 4 व्हीलर होता है उसका जो चक्का होता है व्हील्स, उसका भी एक सेकंड में कितनी बार घुमा रोड पर, कुछ ना कुछ होता है, 5 बार घुमा तो बोलेंगे आरपीएम 5 है। किसी मशीन में फ्लाई व्हील लगा हुआ है, वो एक सेकंड में 500 बार घूम गया तो बोलेंगे आरपीएम 500 है, बहुत हाई है। तो आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। इट स्टैंड्स फॉर, it stands for revolution per minute, है ना। एंड मान लीजिए यहाँ से पॉइंट P है और बॉडी गया, सपोज कर लीजिए बॉडी जो है इस P से चलते हुए आया और फिर इस P पर पहुंच गया। कितना रेवोल्यूशन हुआ भाई, एक रेवोल्यूशन पूरा हो गया। तो एक रेवोल्यूशन में एंगल कितना बना, पाई उधर पाई इधर, माने एंगल मेड इन 1 रेवोल्यूशन कितना हुआ 2 पाई, 360 डिग्री। एंगल मेड इन 1 रेवोल्यूशन, पाई प्लस पाई, ये कितना हो गया 2 पाई रेडियन। ठीक है,
मतलब एक बात याद रखना होगा कि एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगल बनता है। 2 पाई रेडियन का मतलब हुआ 360 डिग्री। हालांकि डिग्री हमारे किसी काम का नहीं है। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, मतलब कितना हो गया 360 डिग्री। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, हमको रेडियन पर ही वर्क करना है। यहाँ अगर हम बात करें तो एक रेवोल्यूशन में कितना आ गया 2 पाई रेडियन। अब क्वेश्चन फंसेगा कहाँ? क्वेश्चन कहेगा कि फाइंड ओमेगा फॉर 500 RPM ऑफ ए व्हील। ये क्वेश्चन रहेगा। कहेगा किसी व्हील का, मतलब कोई मशीन का व्हील है, चक्का है, फ्लाई व्हील भी हो सकता है या कुछ और व्हील भी हो सकता है। तो वो व्हील का RPM दिया हुआ है 500 और इस 500 से ओमेगा निकालना है। तो कैसे निकलेगा? 500 RPM का मतलब क्या हुआ भाई? 500 रेवोल्यूशन पर मिनट। अच्छा, एक रेवोल्यूशन में एंगल कितना बना? 2 पाई रेडियन। तो 5 से रेवोल्यूशन में एंगल कितना बन गया? 2 पाई इंटू 500। तो एंगल कितना बन गया भाई? टोटल 1000 पाई, 1000 पाई रेडियन। और पर मिनट का मतलब एंगल कितना है, टाइम कितना है पर मिनट, मतलब 60 मिनट, 60 सेकेंड। पर मिनट का मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो ओमेगा कह रहा है निकालने के लिए, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी। डेल्टा थीटा 1000 पाई और ये है 60, कट गया, हो गया 50 पाई बटा 3 रेडियन पर सेकेंड। यही ना ओमेगा का वैल्यू हो गया। तो इस तरह से आप RPM के हेल्प से निकाल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो कितना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख लिया, एंगुलर वेलोसिटी देख लिया और एंगुलर क्या देख लिया? एंगुलर एक्सेलरेशन भी देख लिया आपने। अब तीनों को एक जगह यूज़ करके फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन में इसका यूज़ बताना है और फिर प्रॉब्लम्स बताना है हमको। ठीक है, तो आज इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में हम बताते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड बात। ठीक है, ओके, बाय बाय।